आगरा के एतमादपुर में बुलडोजर की रफ्तार। योगी के बुलडोजर ने कर दिया सूपड़ा साफ। एतमादपुर में पुरातत्व विभाग की जमीन पर चला बुलडोजर। बुलडोजर की कार्रवाई में प्रशासन के फूले हाथ पांव। भाजपा नेता के कब्जे पर चला बुलडोजर तो मची अफरा तफरी। इन दिनों यूपी में भाजपा नेता हो या कोई अपराधी या फिर वो गुंडा, सरकार के सख्त आदेश हैं कि भूमि पर कब्जा यानी कोई समझौता नहीं, सीधा बुलडोजर की कार्रवाई। ऐसा ही मामला आगरा के एतमादपुर में देखने को मिला है, जहां बुढ़िया के ताल के नजदीक पुरातत्व विभाग की जमीन पर कब्जा को खाली कराया गया है। पूरे तौर तरीकों से प्रशासन द्वारा नाप तोल की गई, फिर जिसकी जमीन निकली उसे कब्जा दिया गया। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कब्जे धारक ने जमकर विरोध किया, हंगामा खड़ा हो गया। महिला पुरुष बच्चे बुलडोजर की रफ्तार रोकने के लिए मैदान में आ गए, खींचातानी होने लगी। योगी सरकार में बुलडोजर कार्य करते हुए जगह जगह दिखाई दे रहा है। जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हो, अभी पुरातत्व विभाग की जमीन पर कब्जा बताया जा रहा है, उसको ढाते हुए एतमादपुर के मेन हाईवे पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके का ये बुलडोजर की रणनीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो थम नहीं रही है और लिहाजा ये कार्रवाई होते हुए यहाँ अवैध कब्जा बताया जा रहा था, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि हमारी 2 बीघा ज़मीन है और इस पर ये अभी बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साफ साफ जिस तरीके का माहौल है, यहाँ बुलडोजर की नीति साफ साफ चलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर तोड़ फोड़ करता हुआ ये बुलडोजर, और ये यहाँ पर दरअसल जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम बना रखा है, चाहे कोई भाजपा का नेता हो चाहे कोई भी नेता हो, अगर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है तो कार्रवाई होगी। ये एतमादपुर के बुढ़िया के ताल पर जिस तरीके का माहौल है, अभी पुरातत्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जमीन को नाप तोल करके ये जमीन अवैध रूप से बताई गई है, जिस पर कब्जा को हटाया जा रहा है। यहीं पीछे कुछ ज़मीन निकली थी, उसे ज़मीन को अधिकारियों द्वारा दे दिया गया है। यहाँ पर तमाम सारी पुलिस और अधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अधिकारियों का क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि कुछ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पर हैं जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये ज़मीन अवैध रूप से कब्जाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त ऑर्डर हैं कि ऐसी अवैध ज़मीनों पर कार्रवाई हो। यहाँ पर एक अधिकारी भी हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा, जानकारी कर लेता हूँ। सर, ये ज़मीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी, क्या है, कैसे आज बुलडोजर की रणनीति चल रही है? ये एक्चुअली यहाँ पे एक जॉइंट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है, जिसमें राजस्व की टीम है, पुलिस की टीम है और एएसआई की टीम है। एएसआई की तरफ से एक लेटर आया कि उनकी ज़मीन पे कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, तो उसमें हम एक बार पहले भी आ चुके हैं। उस दिन हमारे पास पर्याप्त पुलिस नहीं थी, मैंने इनको बताया भी था। एएसआई ने इनको नोटिस दिया, तो नोटिस इन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया। हमने इनको बताया कि आपकी अगर निजी ज़मीन है तो आप उसकी अपना पैमाइश कराइए, और वो पैमाइश होगी कोर्ट से। हम ऐसे आपको आके अचानक से ज़मीन की पैमाइश करके कोई कब्जा नहीं दे पाएंगे। हम सरकारी ज़मीन की पैमाइश करेंगे। उससे पहले अगर आपको कहीं जाना हो तो आप अपनी कार्रवाई कर लें, ताकि बाद में ये ना हो कि हमें समय नहीं दिया गया। इनको बहुत पहले से ये जानकारी थी। आप देख रहे होंगे कि इन्होंने बाउंड्री भी जो लगाई है, खंभे लगाए हुए हैं एएसआई लिख के। आज हमने पैमाइश की है तो ये पूरी ज़मीन हमारी एएसआई की है। इनका कहना ये है कि सड़क के किनारे हमारा एक निजी नंबर भी है। तो हमने इनको बताया था कि हो सकता है वो निजी नंबर आपका एनएच में चला गया हो और किसी वजह से आपको मुआवजा नहीं मिला हो उस टाइम पे, उसकी हम नहीं कह सकते उसमें क्या हुआ है। तो उस प्रकरण में ये अपना कोर्ट में जाएं, कोर्ट जो आदेश करेगा, माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा वो हम भी पालन करेंगे और इनको ही पालन करना। उनका कहना था कि 2 बीघा ज़मीन हमारी है, हालांकि उनकी खतौनी में भी है। ऐसा क्या लग रहा है कि खतौनी में है उनकी? नहीं, ये हमारे कमेंट करने की कोई बात नहीं है इसमें। निजी ज़मीन के मामले में हम कोई कमेंट भी नहीं करेंगे। कब्जा तो बहुत बड़ी बात हो गई। माननीय न्यायालय इसमें कोई आदेश पारित करेंगे, ये अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें वहाँ, और जो भी आदेश होगा। अच्छा, पिछली वाली ज़मीन पर क्या कब्जा था, उसको भी हटा दिया गया? कितना ज़मीन थी? उसका जितना कब्जा था वो अवैध कब्जा सारा हटा दिया गया है। बाकी उनकी कुछ ज़मीन शेष बची हुई है, तो वो हमने चूना भी डाल दिया है और जेसीबी से हमने गड्ढा भी खुदवा दिया है उसमें। अच्छा, एएसआई के द्वारा ये सारी अवैध ज़मीनों को खाली करवाया जा रहा है, बस ओनली इन्हीं ज़मीनों को खाली करवाया? नहीं, एएसआई के द्वारा भी ये पूरे जिले लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेश हैं, तो पूरे जिले लेवल पे ही ये काम चल रहा है। तो उसमें प्राथमिकता ये थी मेन रोड पे है, और उसके बाद और कहीं भी कब्जा होगा तो उसको भी देखा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा नहीं, ये हमारे हाँ,
हमारा कोई एक पर्सनल किसी व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं है। हमने इनको ही बताया था कि आप अपना माननीय न्यायालय में जाएं। हाँ, नहीं तो ये प्रशासनिक अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि योगी सरकार का ये बुलडोजर की रणनीति न्यायिक होगी और हर जगह चलेगी, चाहे कोई भाजपा का नेता हो, चाहे कोई समाजवादी पार्टी का नेता हो या कोई भी हो। जिस तरीके से ये रणनीति साफ साफ चलती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, योगी सरकार का ये बुलडोजर यहाँ पर एएसआई की कार्रवाई पर साफ करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कर रखा है, उसका जीता जागता उदाहरण आप खबर एक्सपर्ट पर लाइव तस्वीरें देख रहे हो। ये आगरा के एतमादपुर की तस्वीर है, जहां पर ये अवैध कब्जा बताया गया था एएसआई के द्वारा, जिसको आज खाली करा लिया गया है। यानी ये इस पर अवैध कब्जे को ढाया जा रहा है। यहाँ पर जो तमाम सारा सामान था आज इसको हटाया जा रहा है। लिहाजा यहाँ पर नायब तहसीलदार थे, उनका कहना था कि ये अवैध कब्जा है, लेकिन वो अपना कब्जा बता रहे थे। हमने इससे पहले नोटिस दिया है। अधिकारियों को साफ साफ ऑर्डर है कि कोई भी यहाँ पर जिस तरीके से अवैध कब्जा है वो चलेगा नहीं, क्योंकि सरकार का सख्त ऑर्डर है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके का माहौल है वो साफ साफ दिख रहा है। ये बुलडोजर अब अंदर घुस चुका है और यहाँ पर इन सफाई करने के लिए इसमें लगा हुआ है। ये बुलडोजर की जो सफाई चल रही है उसे आप देखिएगा, लाइव तस्वीरें। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा थोड़ा सा पीछे हट के दिखाए। ये अंदर कोई नहीं जाएगा, यहीं से ये साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो उस व्यक्ति के द्वारा जो यहाँ इकट्ठा कर लिया गया था उसे साफ किया जा रहा है। ये खबर एक्सपर्ट पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो, देखते रहिएगा, क्योंकि हम दिखाएंगे यहाँ पर वो तस्वीरें हैं। क्योंकि कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा नहीं लग रहा कि ओनली किसी एक ही व्यक्ति पर कार्रवाई करती है, क्योंकि बताया जाता है कि ये भाजपा नेता थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कार्रवाई हुई है। यानी सरकार की निगाह में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। आप खबर एक्सपर्ट पर देखते रहिएगा। धन्यवाद।